It's our class start. वैसे बड़ा जुगाड़ लगाया हेडफोन पे, बड़ी लाइक तो बनता है। तुम लोग भी सोचा है हमने किस तरह से सेटअप किया है, जो तुम लोग देख रहे हो दो हेडफोन एक ही पीसी पे। गॉड ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स बहुत आला। हाँ, ये मार्वल एवेंजर वाला अगर कोई देख रहा है, क्यों तुम लोग टाइम ना करो अपने स्टूडियो पे बैठ के, इसको हायर करो, ये तुम्हें बना के देगा एवेंजर्स इन्फिनिटी एडवेंचर्स। इसका सिस्टम कितना हैवी होगा, बहुत हैवी होगा यार। मतलब दो ग्राफिक कार्ड इसमें लगाए होंगे, 64 GB रैम, ये उसके बाद जाके तो रेंडरिंग होता है हैवी। ओए ये तो जी स्टूडेंट्स, अच्छा आप लोगों को ये बात बतानी थी कि अभी तक के जो जूम सेशन जो मैं अपलोड कर रहा था वो बेसिकली एक रार फाइल कर रहा था, जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आ रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स के पास खुलती नहीं है वो फाइल ना। तो अब तरीक़ेकार कुछ ये है कि जो आप लोगों की जूम मीटिंग का जो पार्ट 1 है वो लैब नंबर 3 के पोर्टल पे एज अ यूट्यूब लिंक जो है वो शेयर कर दिया। तो मुझे सिर्फ ये चेक करके बता दिएगा कि क्या सबके पास ये वाली वीडियो डायरेक्टली ओपन इजीली हो रही है या नहीं, या बल्कि अभी एक्नॉलेज कर दें मुझे इस चीज़ को। यस सर, हो रही है। कोई मसला तो नहीं हो रहा? नो। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बाकी इंशाल्लाह ताला ये जो दो पार्ट्स हैं। जी सर मुझे नहीं हो रही। ये जूम मीटिंग लैब 3 पार्ट 1 के नाम से जो है एक लिंक है। सर मुझे तो नहीं हो रही। वीडियो ओपन नहीं हो रही आपके? कोई एरर आ रहा है? यस सर, वो वीडियो ओपन नहीं हो रही। नहीं, अगर कोई एरर आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट जरा व्हाट्सएप पे भेजें ग्रुप पे। जी सर, मैं अभी भेजती हूँ आपको। सर हो रही है। अच्छा, बाकी भी जरा चेक कर लें एक दफा अगर मोबाइल हाथ में तो। सर हो रही है वैसे। सर हो रही है। इनका एरर देख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं क्या सीन है। अच्छा भाई, पहले भाई वो देख लें ज़रा कि जो रेडियो बटन की जो कहानी थी वो कुछ नहीं थी, सिर्फ हम लोग थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे थे, कोई एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं है उसमें। सिर्फ करना ये है कि रेडियो बटन में आप लोग इसको फॉल्स कर दें, दोनों रेडियो बटन को। रेडियो बटन 1 डॉट चेक इक्वल टू फॉल्स, रेडियो बटन 2 डॉट चेक इक्वल टू फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है वो चेक लगा हुआ है, ठीक है। तो दोनों को आप फॉल्स कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, रेडियो बटन को भी अनचेक कर देगा। जी फबीहा, आप ही कह रही थी कि ओपन नहीं हो रही। जी अभी किसी गर्ल ने कहा था कि भाई वीडियो ओपन नहीं हो रही। फबीहा आप थी? सर वो मैं थी। रुमैसा आपके पास है? राइट सर। अभी भी ओपन नहीं हो रही आपके पास? सर लैपटॉप में अब हो गई है, लेकिन फोन में नहीं हो रही। फोन में नहीं हो रही। चले, मुझे फिर एक काम करिएगा,
स्क्रीनशॉट भेजिएगा जो भी एरर आ रहा है आपके पास, ठीक है? वैसे तो ओके सर, यूट्यूब देंगे, यूट्यूब पे डायरेक्ट खुलेगी, यूट्यूब की वीडियो है, राइट सर, ठीक है? मुझसे डिस्कस कर ओके लीजिए। सर, अच्छा जी, ओके। तो मजीद अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि भाई पहला फॉर्म हमारे पास ये था, टाइटल पेज, जिसमें हमने दो पैनल डिफाइन कर दिए थे कि भाई लॉगिन और रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड करने पे रजिस्ट्रेशन पैनल पे जा रहे थे और वापिस बैक करने पे हम लोग बैक आ रहे थे। फिर अगर हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो भाई लॉगिन के लिए हमने लॉगिन पैनल बना लिया कि भाई यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन करेंगे और फिर स्टूडेंट डाटा एंट्री रिकॉर्ड पैनल पे जाएंगे। तो हमने क्या किया कि भाई इस लॉगिन पैनल को डिजाइन किया ताकि हमें डेटाबेस की रजिस्टर्ड वैल्यू को मैच करते हुए फिर आगे बढ़ें, सिर्फ वही लॉगिन हो जो रजिस्टर्ड है। तो हमने लॉगिन और साइन अप दोनों पैनल का एक ही टेबल बना लिया, बस लॉगिन में हम लोग जो यूज करेंगे वो इन दो कॉलम्स को यूज करते हुए काम करेंगे। क्या तरीकेकार है? अब लॉगिन एक अलग फॉर्म था, रजिस्ट्रेशन एक अलग फॉर्म था और डिजाइनिंग एक अलग फॉर्म था। रजिस्ट्रेशन पे हमने रजिस्ट्रेशन का काम करने के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था, उसके लिए नेम स्पेस कॉल करवाई थी। तो लॉगिन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, नेम स्पेस सबसे पहले कॉल करवानी पड़ेगी। और नेम स्पेस क्या थी? यूजिंग system डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। सही। देन उसके बाद जो हमारे पास लॉगिन बटन है वो कौन सा है भाई? जो लॉगिन बटन है वो हमारे पास ये वाला है, तो इस पर क्लिक कर लें, ये वाले बटन पे आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है भाई? एसक्यूएल कनेक्शन देना पड़ता है, इसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। और इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी पड़ती है और कनेक्शन स्ट्रिंग गालिबन कहां से आती है? सर्वर एक्सप्लोरर। सर्वर एक्सप्लोरर में जाकर जो हमारा सर्वर है उसकी प्रॉपर्टी कनेक्शन स्ट्रिंग यहां से आप कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे। तो गालिबन ये तो हो गया हमारे पे कनेक्टिविटी। अब हमने क्या करना है कि याद रखिएगा, डेटा क्यूरी लैंग्वेज इंप्लीमेंट कर रहे हैं डीएमएल। डेटा को जब भी रिट्रीव करवाना होता है तो हमें एसक्यूएल डेटा एडाप्टर की क्लास यूज करनी पड़ती है। डेटा एडाप्टर क्या करता है? डेटा को उठा के लेके आता है। हम एसक्यूएल कमांड भी यूज कर सकते थे, लेकिन एसक्यूएल कमांड को उसका ऑब्जेक्ट सीएमडी का ऑब्जेक्ट इसमें यूज करना पड़ता। तो हम डायरेक्ट क्या काम करें, बजाय कोड को बढ़ाने के हम डायरेक्ट इसी पे काम कर लें। तो एडॉप्टर ADAPTER इसका ऑब्जेक्ट बना लें। कोई भी नाम ऑब्जेक्ट कोई किसी भी नाम से बन सकता है, क्लास कीप इन माइंड। इक्वल टू न्यू SQL data adapter. It contain also two parameters, one for the query and second for the connection। देखो आप यहाँ आपको यहाँ पे कह रहा है कि पहला पैरामीटर क्या है? स्ट्रिंग सेलेक्ट कमांड, सही है, सेलेक्ट कमांड टेक्स्ट। और दूसरा क्या कर रहा है कि एसक्यूएल कनेक्शन सेलेक्ट कनेक्शन। तो यहाँ पर कनेक्शन किस में आ जाएगा? कनेक्शन में आ जाएगा। और यहाँ पर अब हम लोग सेलेक्ट की क्यूरी देंगे। सेलेक्ट की क्यूरी जो देंगे, मैंने आपको बताया कि साइन अप टेबल ये है, इसमें से सिर्फ दो कॉलम्स को हमने यूज करना है। तो सेलेक्ट की क्यूरी में हम क्या लिखेंगे? साइन अप, सही है। वेयर क्या हो? ईमेल बराबर हो सिंगल कोटेशन, उसके अंदर डबल कोटेशन, उसके अंदर कॉन्केटिनेशन। और ईमेल कहां से आएगी भाई? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से आएगी। फिर आप इससे बाहर निकलो कॉन्केटिनेशन से, फिर डबल कोटेशन से बाहर निकलो, फिर सिंगल कोटेशन से बाहर निकलकर कॉमा लगाओ।
सॉरी कॉमा नहीं, एंड लगाओगे, एंड ऑपरेटर एंड, क्योंकि देखो एंड ऑपरेटर क्यों लगाएंगे, कोई बताएगा? जी, हम लोग यहाँ पे एंड ऑपरेटर क्यों लगा रहे हैं और क्यों नहीं लगाएंगे? ताकि दोनों सेम हो ना। सही है कि जब भी लॉगिन करवाते हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड दोनों क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। तो एंड की कंडीशन क्या होती है, 000 010 100 एंड 111। तो 11 का क्या मतलब है, दोनों कंडीशन का ट्रू होना। सही है भाई, ये क्यूरी एक अदद बन जाएगी। अगर आप इस क्यूरी को नेक्स्ट लाइन पे लेके आना चाहते हैं तो भाई ये तो मेरी कमांड ब्रेक हो जाएगी। तो इसका बेसिक हल क्या है कि आप यहाँ पे @ लगा दो, अब आपकी कमांड ब्रेक नहीं होगी। तो @ का एक फायदा ये भी है कि बजाय हम स्क्रॉल राइट और लेफ्ट कर रहे हैं, हम क्या करें, नेक्स्ट लाइन पे ले आए, ये पूरी क्यूरी आपकी एज इट इज रहेगी। लेकिन अगर @ हटा दिया तो ये क्यूरी ब्रेक हो जाएगी, इट विल गिव द एरर। तो @ अगर हम लोग console.write पे लगाते थे, वो क्यों लगाते थे कि भाई अगर स्ट्रिंग हमारी बड़ी हो जाती है तो वो हम बजाय स्क्रॉल राइट लेफ्ट करने के हम नेक्स्ट लाइन पे ले आए उस कमांड को। तो गालिबन यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारे पास क्या हो गई, क्यूरी हो गई। अब क्यूरी के बाद अगली चीज क्या है, हमारे पास ये डाटा एडाप्टर से तो हम लोग रिकॉर्ड उठा के ले आए। फ्रंट एंड पे जो रिकॉर्ड एक्सेस हो रहा होता है वो कौन सी क्लास करती है, वो डाटा टेबल की क्लास करती है। और ये डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट आ गया इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। अब क्लास आप लोगों के सामने दो अदद नेम स्पेस का बताया था। अगर मैं इस नेम स्पेस को रिमूव कर देता हूं तो डाटा टेबल की क्लास इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो डाटा टेबल की क्लास हमें डाटा रिट्रीविंग में फ्रंट एंड के तौर पर यूज करनी पड़ती है। तो दो नेम स्पेस बहुत जरूरी होती हैं एसक्यूएल कनेक्शन के लिए, एक यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा एंड यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। एसक्यूएल क्लाइंट से बिलोंग ये तमाम क्लासेस हैं, जैसे कि एसक्यूएल कनेक्शन हो गया, एसक्यूएल डाटा अडाप्टर हो गया। लेकिन जो डाटा टेबल की जो क्लास है ये कौन सी नेम स्पेस से बिलोंग करती है, ये करती है यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा से। ठीक है, अच्छा जी, यूजिंग सिस्टम। अब उसके बाद एडाप्टर डॉट करने के बाद फिल का मेथड कॉल करेंगे और उसके अंदर जो डाटा उठ के आएगा वो आएगा dt। अब यहाँ पर इन लॉगिन में हमें डेटाबेस से कोई डाटा उठा के डिस्प्ले नहीं करवाना, हमें सिर्फ एक कंडीशन देके आगे बढ़ना है कि भाई अगर वैल्यू आपस में मैच हो रही हैं, यूजर जो लॉगिन पैनल पे जो वैल्यू दे रहा है अगर वो डेटाबेस की वैल्यू से मैच हो रही हैं तो तुम अगले पेज पे ले जाओ, अदरवाइज उसको एरर जनरेट कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन कि अगर dt के अंदर जो रॉज हैं और उनकी काउंटिंग अगर ग्रेटर देन है 0 के, इसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि भाई कोई भी क्यूरी सेलेक्ट की, अगर जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करता हूँ कि भाई सेलेक्ट कर दो ईमेल कॉमा पासवर्ड फ्रॉम साइन अप से, वेयर ईमेल इक्वल टू ये ईमेल हो जाए एंड पासवर्ड इक्वल टू, पासवर्ड क्या हो जाए 1 2 3 4। देखो भाई अगर जब भी ये क्यूरी में चलाऊंगा तो कितनी रॉ इफेक्ट हुई है, 1 रॉ इफेक्ट हुई है। अगर ये क्यूरी मेरे पास सही चलती है, लॉगिन एट ए टाइम एक ही बंदा लॉगिन होगा ना, अगर ये क्यूरी सही चलती है तो इसका मतलब कितनी रॉ इफेक्ट हुई है। तो जो मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी है कि डाटा, डाटा क्या है, dt के अंदर क्या चीज आएगी, आपका ये पूरा डाटा यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा डाटा, ये भी और ये भी, ये dt के अंदर आ गया। dt के बाद जो मैंने कंडीशन लिखी है रॉज, कि भाई dt में पूरी एक रॉ बनी है और रॉ की काउंटिंग
अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो इसका मतलब क्यूरी सही चली है। अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स मिल जाए, मैसेज बॉक्स डॉट शो तो मैं यहाँ पर ठीक है भाई, यहाँ तक के बात समझ में आ रही है। अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो मेरे पास लॉगिन सक्सेसफुली आ जाए, और इसके बाद अब मैं एक और फॉर्म, देखो एक फॉर्म कौन सा हो गया, वेलकम पेज, दूसरा फॉर्म क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन, तीसरा क्या हो गया, लॉगिन। लॉगिन से मैं एक और फॉर्म जनरेट करवाना चाह रहा हूँ कि भाई जो कि स्टूडेंट पैनल आ जाए। अब मैं स्टूडेंट पैनल पे काम नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो वीडियो लेक्चर में मौजूद है ऑलरेडी। सही है, ये सिर्फ ये तरीकेकार था कि आप लोगों को एक पुशअप मिल जाए कि भाई क्या है। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म ऐड करवा लेता हूँ, विंडोज फॉर्म, और इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट, नाम दे देते हैं। तो भाई ये स्टूडेंट आ गया, ये फॉर्म। अब यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आएगा, फला फला जो भी चीज़ आएगी रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो वो यहाँ पे खुल जाएगा, या जो भी आप लोगों ने पैनल बनाए होंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई जब भी लॉगिन पे क्लिक करूँ तो जब लॉगिन सक्सेसफुली हो जाए तो मेरे पास कौन सा फॉर्म खुल जाए, स्टूडेंट का फॉर्म खुल जाए। तो मैं यहाँ पर साथ साथ स्टूडेंट std इक्वल टू न्यू, सॉरी ये आ जाएगा न्यू स्टूडेंट्स, और उसके बाद std डॉट करने के बाद शो। मैं भी इसको हाइड नहीं करूंगा क्योंकि फिर स्टूडेंट से मुझे वापस बैक का भी मैंने ऑप्शन नहीं रखा। सही है, तो ये मेरी एक कंडीशन हो गई। अदरवाइज क्या हो जाए, और उसके बाद यहाँ पर, हाँ ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाए, एल्स। तो मैं इसी मैसेज बॉक्स को उठाता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब इस मैसेज बॉक्स में मैं यहाँ पे एक एरर मैसेज बॉक्स ले लेता हूँ। और ये आ जाएगा मेरे पास एरर। एसक्यूएल डेटा कनेक्शन के पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कनेक्शन डॉट ओपन, और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद कनेक्शन डॉट क्लोज। तो अपने प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। चलिए एक दफा चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, तो अब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब मैं रजिस्टर नहीं करवाऊंगा, अब मैं जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उस पर डायरेक्ट जाऊंगा और यहाँ पे मैं उसका ईमेल दूंगा। अब आपके हिसाब से जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वो कौन सा है भाई, तो यहाँ पर देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम साइन अप। तो भाई अब यहाँ पर जो है वो मेरे पास जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वो है अली असद। इसकी ईमेल क्या है,
तो मैं यहाँ से इसकी ईमेल को कॉपी कर लेता हूँ, इसका पासवर्ड है 12345। तो यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ इसका एड्रेस और पासवर्ड है इसका 12345। अब मैं यहाँ पर लॉगिन जाता हूँ, तो अब यहाँ पर देखें लॉगिन सक्सेसफुली आ गया। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मुझे देखें यहाँ पर स्टूडेंट का पैनल मिल जाएगा। सही। लेकिन अगर मैं इन केस पासवर्ड, आप लोग फील्ड सही कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे पासवर्ड करेक्टर सही नहीं किया। अब मैंने इनवैलिड पासवर्ड दे दिया तो इट विल गिव द एरर। एरर क्या आ रहा है कि इनवैलिड यूजर ने पासवर्ड, इसकी कैप्शन ये आ रही है, आइकन ये आ रहा है और बटन ये आ रहा है। तो क्लास ये एक अदद आप लोगों का पुशअप था जो समझाने की टूटी फूटी सी कोशिश की थी मैंने। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है, किस पैटर्न पे लेके चलना है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि कितने फॉर्म बन गए। एक फॉर्म ये बन गया, 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 4 फॉर्म तो यही बन गए। बस आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ ये कनेक्टिविटी करके दिखानी है। बस ये आप लोगों का इस तरीके से लैब नंबर 3 का टास्क हो जाएगा। अब लैब नंबर 3 का टास्क आप लोगों ने सबमिट कैसे करवाना है भाई। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास फॉर्म नंबर 1 था, इसका स्क्रीनशॉट, और इसका कोड ये था, इसके कोड का स्क्रीनशॉट, ये हो जाएगा इसका मुद्दा कंप्लीट। फिर आ जाएगा बात रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट और उसके पूरे कोड का स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा, इसके कोड को पूरा कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा ताकि मुझे चेकिंग करने में आसानी हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डिजाइन का, लेकिन कोड का। फिर इसी तरीके से आ जाएगा लॉग इन डोमेन, फिर आ जाएगा स्टूडेंट पैनल। तो जो जो आप लोगों का होगा पेज होगा, उस पेज के साथ उसका नीचे कोड की हेडिंग डाल के कोड लिखिएगा, फिर आ जाइएगा नेक्स्ट पेज पे। तो इस तरीके से आप लोगों की सबमिशन है। जी कोई क्वेश्चन था? सर लॉगिन का थोड़ा सा ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लॉगिन का, चलो मैं जी। लॉगिन बताता हूँ। लॉगिन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, नेम स्पेस। 2 नेम स्पेस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये वाली और ये वाली। सही। लॉगिन में हम लोग बेसिकली डाटा को रिट्रीव करवाते हैं सेलेक्ट की क्यूरी से। ये डाटा क्यूरी लैंग्वेज में आता है। और इसी तरीके से जो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट है, ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आता है। और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप आता है। लैब नंबर 2 में मैंने आप लोगों को ऑल्टर, ड्रॉप का भी बताया है कि किस तरीके से टेबल को ऑल्टर करते हैं। वेल अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉगिन की। ये मेरे पास लॉगिन बटन था। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। कनेक्शन में कनेक्शन स्ट्रिंग आती है और कनेक्शन स्ट्रिंग में हमें 3 चीजें डिफाइन करनी होती हैं कि आप किस सर्वर पे, कौन से डेटाबेस पे काम कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद कनेक्शन को ओपन करना होता है, क्लोज करना होता है। आप या तो पहले कर दो या तो एंड में कर दो। पहले कर दो तो ज्यादा बेहतर है ताकि मसला ना हो कि क्लोज कहाँ करना है। अच्छा, एसक्यूएल डाटा एडाप्टर के बारे में आपको ये कह रहा था कि भाई अगर मैं यहाँ पर एसक्यूएल कमांड लिखता, सही है, cmd और इक्वल टू न्यू, ये आ जाएगा एसक्यूएल कमांड। और यहाँ पे मुझे क्यूरी पास करनी पड़ती और कनेक्शन पास करना पड़ता। तो फिर उसके बाद मुझे डाटा एडाप्टर में यहाँ पर क्यूरी के बजाय क्या पास करना पड़ता, यहाँ पर सिर्फ con लिखना पड़ता, cmd लिखना पड़ता। ठीक है। तो मैंने बजाय इस काम को करने के लिए डायरेक्ट सारा काम एडाप्टर पे ही कर दिया। अब डाटा एडाप्टर की क्लास क्या होती है, डाटा को फैच करके लेके आती है। इसके अंदर फैच कहाँ से हो रहा है, इस क्यूरी से हो रहा है। और क्यूरी कौन से डेटाबेस, कौन से सर्वर पे टारगेट करी है, वो सब इसमें डिफाइंड है, ये चीज। ठीक है। डाटा टेबल जब बैक एंड से डाटा उठ के आता है फ्रंट एंड पे, तो उसको कौन सी क्लास हैंडल करती है, ये वाली क्लास। और इसके ऑब्जेक्ट में सारा डाटा उठ के आ जाता है। एडॉप्टर के अंदर फिल का एक मेथड होता है कि भाई एडॉप्टर जो है वो फिल कर रहा है किसको, आपके डाटा को, जो डाटा उठ के आ रहा है। और हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी, जो भी डाटा है उसकी रॉ और उसकी काउंटिंग अगर बराबर है, ग्रेटर देन 0 के,
तो इसका मतलब यह है कि आपने सही यूजर नेम और पासवर्ड दिया है, वन रो डेटाबेस पे इफेक्ट हुई है और उसके बिहाफ पर ये नया फॉर्म खुला है। अदरवाइज आप कोई ना कोई भंड मार रहे हो। ठीक है सर जी। सर ये कहाँ पता चलेगा कि यानी कि हमने सही इंफॉर्मेशन डाली है, यानी वो कहाँ से चेक हो रही है? वो इससे चेक हो रही है ना, क्यूरी से। यहाँ से डाटा डाल लो आप, यहाँ जी इससे ईमेल जा रही है, इससे पासवर्ड जा रहा है। जब ईमेल पासवर्ड सही होगा तो ये ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से जो जनरेट होगी वैल्यू वो क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो वैल्यू जनरेट होगी, यानी 1 होगी। मैंने आपको तभी तो यहाँ पे क्यूरी इंप्लीमेंट करके दिखाई थी। जब ये क्यूरी, देखो मैं यही डाल रहा था ना रिकॉर्ड अभी, अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 में ये डालूं, पासवर्ड में ये डालूं, तो इसका मतलब ये रिकॉर्ड सही है। जब मैं इसको चलाऊंगा, यही वाली क्यूरी पास हो रही है फ्रंट एंड पे, जब मैं चलाऊंगा तो क्या रिटर्न हो रहा है, वन रो इफेक्टेड, वन रो इफेक्ट हो रही है और ये वाली रिकॉर्ड आ रही है ना उठ के। तो इसको मैंने कहीं डिस्प्ले नहीं करवाया है, इसको मैंने कंडीशनली चेक करवाया है। जो डेटा को डिस्प्ले करवाने का प्रोसेस है वो तो हम स्टूडेंट पैनल में डाटा ग्रिड व्यू के कंट्रोल से को यूज करते हुए हमने काम किया था। मेरी अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखना, उसमें डेटा को डेटाबेस में से रिट्रीव करवा के डिस्प्ले भी करवाया डाटा ग्रिड व्यू। सही है। लेकिन यहाँ पर सही। क्योंकि लॉगिन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप लॉगिन करवाते हो तो आपका डाटा उठ के आ रहा होता, नहीं, लॉगिन में सिर्फ कंडीशन चेक होती है। एक गेटवे है बेसिकली, कहते हैं यूनिवर्सिटी में घुसने के लिए आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है, उसके कार्ड में आपका आईडी नंबर होता है। सही है कि आप रजिस्टर्ड हो या नहीं। अगर नहीं रजिस्टर्ड होते तो क्या गार्ड आपको घुसने देता है? अगर नहीं। जर्नली लीगल वे में अगर देखें, वो तो एक हम लोग खांचे निकाल लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, पैरों में गिर जाते हैं वो एक अलग चीज है। लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग देखें एक परफेक्ट कंप्लीट सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम क्या होता है, वो परफेक्ट होता है। उसको जो रूल एंड रेगुलेशन डिफाइन है वो उसी के बिहाफ पर चलता है। जी, यहाँ तक के कोई क्वेश्चंस हैं तो भाई पूछ लें। नो सबको नो क्लियर है? सर। भाई सर ये ये है कि वाली मैं हाथ के हाथ मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है, उसको देख लीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन हो। और साथ साथ बाकी जो अभी 2-3 पार्ट आप लोगों के इस सेशन के बने हैं वो सर भी एग्जाम के बाद ये वाली जो रिकॉर्डिंग है ये अपलोड करेंगे? कर दिए। एक पार्ट अपलोड कर दिया है, अभी ब्रेक में बैठा हुआ था फ्री तो मैंने कहा चलो अपलोड कर देते हैं। तो अब बाकी ठीक है। जितने भी सेशन होंगे वो पार्ट बनाकर, क्योंकि 40 मिनट का एक पार्ट होता ना, तो वो अपलोड कर दूंगा पार्ट 2 के नाम से, पार्ट 3 के नाम से, जितने भी बनते हैं पार्ट। अच्छा जी, तो अब कुछ तुम लोगों से वाइवा सेशन हो जाए। यस सर। मसला तो नहीं है? पूछ लूं कुछ भी लैब नंबर 1, 2 और 3 में से? यस सर। चलो जी ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन जिसके सामने रखूं वो पहले जिसको आता है वो रेज हैंड कर ले, डायरेक्ट बोले नहीं, वरना क्या पता मैं किसी को पॉइंट आउट कर लूं तो फिर वो रह जाए, फिर क्वेश्चन भी सबसे शेयर हो जाएगा। अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन भाई ये है कि जब भी हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो मेमोरी के अंदर 2 किस्म की फाइल जनरेट होती हैं। जिसको पता है वो रेज हैंड करे कि कौन कौन सी फाइल जनरेट होती हैं और उनका क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है। जब भी न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस, तो 2 फाइल क्रिएट हो रही होती हैं। वो कौन सी दो फाइल होती हैं और उन दोनों का स्पेसिफिक क्या काम होता है? नो आइडिया अबाउट इट?
सर एक दफा वापस बोलना, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं एसक्यूएल सर्वर पर इस तरीके से राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस, तो ये दो फाइल क्रिएट हो रही होती हैं। तो ये बता दें कि कौन कौन सी फाइल होती हैं और इनका क्या पर्पस होता है। मेरे ख्याल से नहीं पता किसी को। चलो सवाल चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये है कि जिसको पता हो वो बोलिएगा, मतलब रेज हैंड कर लीजिएगा। एसक्यूएल सर्वर में कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? एसक्यूएल सर्वर में कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? सर आप बहुत ऊपर के सवाल कर रहे हैं। अरे ऊपर के नहीं है, अभी मैं जब बताऊंगा तो तुम लोगों को पता चलेगा कि अरे यार ये था। देखो पहली बात तो ये है कि जब भी डेटाबेस में फाइल के, जी असद बताइए। सर कंस्टेंट जो होता है वो सिंबल होता है, जो जो कांस्टेंट स्पेसिफिक नहीं, डेटा कांस्टेंट जो है ना वो नहीं 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 नहीं, कांस्टेंट नहीं, कंस्ट्रेंट, कंस्टेंट जो होता है, CONSTRAINT। ये सर वही जी सर, वो कंस्टेंट जो होता है वो स्पेसिफिक डेटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। डेटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कोई एग्जांपल दे दो फिर। सर जैसे कि हम कोई डेटा को मतलब डेटाबेस एसक्यूएल से जोड़ते हैं जब, तो जो डेटा होता है वो उसकी जो भी आउटपुट होता है, मतलब उसके साथ, जैसे कि हमने साइन अप फॉर्म को बिलफर्स एसक्यूएल से कनेक्ट किया, तो वो हाँ, उसका जो डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंस्ट्रेंट होते हैं बेसिकली प्राइमरी रिस्ट्रिक्शंस। की। एग्जैक्टली, दैट इज अ की कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रेंट का मतलब सिर्फ एसक्यूएल सर्वर में होता है रिस्ट्रिक्शन, ये भी बताया था आप लोगों को। और रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाते हैं? फॉर एग्जाम्पल नॉट नल एक कंस्ट्रेंट था, अगर याद हो कि अगर नॉट नल लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उस कॉलम में हर वैल्यू, कोई ना कोई आपने वैल्यू देनी है, उसको नलेबल नहीं कर सकते। ये कंस्ट्रेंट था, रिस्ट्रिक्शन थी। प्राइमरी की क्यों लगाते हैं? चलो वो अभी सवाल पूछूंगा। चलो कोई आइडिया है प्राइमरी क्यों क्यों लगाते हैं किसी भी कॉलम के अंदर? सर ताकि हम लोग उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लें। यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए प्राइमरी की। क्या प्राइमरी की का कोई रूल है? कोई रूल है स्पेसिफिक प्राइमरी की का? नल नहीं हो सकती। नल नहीं हो सकती, एग्जैक्टली और उसका बाय डिफॉल्ट जो सीक्वेंस होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, और एक रूल ये भी है प्राइमरी की का कि हम प्राइमरी की एक टेबल में किसी एक ही कॉलम पे लगा सकते हैं। सही है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन ये है कि किसी भी दो टेबल में वन टू मैनी का रिलेशनशिप क्या होता है? कोई भी एग्जांपल देकर आप बता दें। जैसे एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे बच्चे। एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे बच्चे, वेरी गुड, दैट इज वन टू मैनी। वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनता कैसे है? बनता कैसे है ये रिलेशनशिप? बाय यूजिंग प्राइमरी एंड फॉरेन की। यस सर। दैट्स इट। फॉरेन की क्या हो, अच्छा अब एक सवाल ये है कि नोटिस करना कि एक टेबल में एक प्राइमरी की का कॉलम है, वो दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की यूज हो रहा है। तो इन दोनों कॉलम में से बताइए कि
डिपेंडेंट कॉलम कौन सा है? सर फॉरेन की फॉरेन। डिपेंडेंट है, प्राइमरी पे है। वेरी गुड। उसमें वही रिकॉर्ड आएगा जो प्राइमरी कॉलम में मौजूद है, अदरवाइज विल गिव द एरर। अच्छा जी, ये तो हो गए की कंस्ट्रेंट। जितनी भी कीज होती हैं, चाहे प्राइमरी हो, फॉरेन हो, यूनिक हो, ये की कंस्ट्रेंट कहलाता है। अदर कंस्ट्रेंट लाइक नॉट नल, चेक कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, ये सब डिटेल आप लोग डीबीएमएस में पढ़ोगे। यस सर, इंडेक्स वगैरह भी होता है। इंडेक्सेस वगैरह, ट्रिगर, स्टोर प्रोसीजर, ये सब डीबीएमएस में पढ़ोगे आप लोग। और वो भी आपके थ्योरी के टीचर पढ़ाएंगे। लैब इंजीनियर के हत्थे चढ़े तो वो आपको एमवीसी, ASP.NET MVC पे काम करवाएगा। अच्छा जी, अगला सवाल ये है, क्या ये बात सही है कि विंडोज फॉर्म का हर कंट्रोल इटसेल्फ सेम क्लास का है, सेम टाइप होता है? यस सर। सर इसमें हम क्लासेस और मेथड्स पे ही काम क्या करते हैं। विंडोज फॉर्म का हर कंट्रोल इटसेल्फ सेम टाइप का होता है? नहीं सर। नो सर। अलग अलग टाइप के होते हैं। रेडियो बटन टाइप है, सिंपल बटन बटन टाइप है, टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट बॉक्स टाइप है, चेक बटन चेक बॉक्स टाइप है, ठीक है। और फॉर्म इटसेल्फ एक अलग टाइप है। सब मिलकर काम करते हैं लेकिन अलग अलग लोग हैं। इनकी क्लासेस, इनकी टाइप्स अलग अलग हैं, कीप इन माइंड। अच्छा, अगला सवाल ये है कि मैसेज बॉक्स के अंदर कौन से 4 पैरामीटर हम लोगों ने डिफाइन किए थे? मैसेज बॉक्स डॉट शो के अंदर कौन से 4 पैरामीटर डिफाइन किए थे? ये आपके सामने है, ये रहा मैसेज बॉक्स। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है जी? सर एक आइकन का किया था। एक आइकन का क्या? अगर सीक्वेंस से बता दो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग सीक्वेंस से बता दें तो बहुत ही अच्छा है। सर पहले मैसेज बॉक्स का नाम, मैसेज बॉक्स फिर का नाम? फिर बटन। नहीं, मैसेज बॉक्स का नाम नहीं होता बेसिकली। सर मैसेज पहले मैसेज, फिर मैसेज बॉक्स का नाम, फिर आइकन, और नहीं आइकन नहीं, फिर नीचे बटन, और फिर उसके बाद ऊपर आइकन शायद। वेरी गुड, सही है। पहले आपका होता है मैसेज, दूसरा होता है कैप्शन, तीसरी चीज होती है मैसेज बॉक्स बटन, और चौथी चीज होती है मैसेज बॉक्स आइकन। अच्छा जी, मैसेज बॉक्स के आइकन के कोई से भी 3 नाम कोई बता दे। सर इंफॉर्मेशन, स्टैटिक और स्टैटिक? एरर। नहीं, दूसरा आपने क्या बताया था? स्टैटिक? स्टैटिक तो अच्छा, एस्टेरिक, अच्छा ठीक है, ये वाला एस्टेरिक, ठीक है भाई। ये होता है हमारे पास, इनमें से कोई भी 3 पूछ रहा था। अच्छा, तो अगर हमें किसी भी फॉर्म को ये चाहते हैं कि वो मिडिल ऑफ द स्क्रीन खुले, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें सेट करनी पड़ती है? जी स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, ये मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा उस मीटिंग को।